आधुनिक भारत का इतिहास, चैप्टर 8 1857 की क्रांति का आज एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 कर लिए थे कंप्लीट। आज देखते हैं चैप्टर 8। आइए देखते हैं इसका एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वेरेन हेस्टिंग, विलियम बेटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड कैमरन, बोरिस जॉनसन, लॉर्ड पाल्म सर्टन या रॉबर्ट क्लाइव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड पाल्म सर्टन। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? झाड़ू, कमल और चपाती, पुस्तक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल और चपाती। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने किस विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया था? सर कॉलिन कैंपबेल, पेंसन, हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर कॉलिन कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, जॉन हॉम्स या आर.सी. मजूमदार? आर.सी. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? वीर सावरकर, अशोक मेहता, सर जेम्स ऑडम एवं डब्ल्यू टेलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जेम्स ऑडम एवं डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसने दिया? वीर सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है? लॉरेंस और सैडवेल, सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास, सर जॉन सिले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन सिले। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, जॉर्ज अल्बर्ट या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार, वीर सावरकर या अशोक मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सावरकर, अशोक मेहता, होम्स या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होम्स थे, गलत है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह अकबर थे, ये भी गलत है क्योंकि द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, गलत।
महारानी विक्टोरिया थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गवर्नर जनरल में। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन, भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूती, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय, और उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था। इसने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष और विद्रोह की भावना पैदा की। इसने भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था और इसमें भारतीयों के अंग्रेज के प्रति विद्रोह करने की भावना पैदा हुई, और इसने भारतीयों को एकजुट होकर रहना सिखाया, संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति में अवैध का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। क्या यह कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य है, यानी कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? मंगल पांडे, बैरकपुर, मेरठ, या लखनऊ। जो किए थे वो थे मंगल पांडे, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चमड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था कारतूस में, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 21, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? 1859 में, 1857 में, 1852 में, या 1851 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। क्वेश्चन नंबर 22, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, इंद्रजीत सिंह, वीर सावरकर, या नाना साहेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल पांडे ने कब सर्जेंट मेजर हुग्सन और लेफ्टिनेंट ब्लेयर को गोली मारी थी? 23 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 31 मार्च 1857 को, या 2 अप्रैल 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 मार्च 1857 को दोनों को गोली मार दिए थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 24, मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, या 100वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो मंगल पांडे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34वें रेजिमेंट के। क्वेश्चन नंबर 25, मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? रामदास, ईश्वरी प्रसाद ने, भगत सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरी प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? राजगुरु, ईश्वरी प्रसाद, भगत सिंह, या मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 27, मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857, 29 अप्रैल 1857, या 5 मई 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857। जुड़े कि 29 मार्च 1857 को उन्होंने दोनों को गोली मारे थे, और 29, 30, 31 यानी कि 10 दिन बाद उनको फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, मेरठ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857, या 12 मई 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 29, वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? कानपुर से, लखनऊ से, फैजाबाद या मेरठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? 8 मई 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857 या 11 मई 1857? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 31, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857 या 13 मई 1857? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 32, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 या 14 मई 1857? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिस दिन लड़ाई चालू किए थे उसी दिन, 11 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर ने। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वास्तविक रूप से किसने किया था? बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बख्त खां ने वास्तविक रूप से। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के सैनिकों का बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, निकोलसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया था? बर्मा में, रंगून में, म्यांमार में या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को, दिल्ली में हुआ था 11 मई को और लखनऊ में 10 मई, 20 जून को 1857, 4 जुलाई 1857 या 30 मई 1857 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को। 11 मई को दिल्ली में और 30 मई को लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? सर कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउटटॉम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? कानपुर, जगदीशपुर, फैजाबाद या लखनऊ? राइट आंसर डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 42, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन गंवा दिया था? लखनऊ में कौन गंवाए थे? जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, उपयुक्त सही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये दोनों, जनरल हैवलॉक भी और सर हेनरी लॉरेंस भी। क्वेश्चन नंबर 43, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? कानपुर, दिल्ली, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था?
25 मई 1857, 5 जून 1857, 16 जून 1857 या 27 जून 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 जून 1857 को कानपुर के विद्रोह प्रारंभ हो गया था, कानपुर में विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या नामधारी सिख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामधारी सिख। क्वेश्चन नंबर 46, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? छोंडू पंत, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? अगर आप लोग रानी लक्ष्मीबाई देखे होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, उनका नाम था छोंडू पंत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका, दुर्गावती, झांकी रानी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में 1-2 साल पहले इस पर एक मूवी भी लाई थी कंगना रनावत, मणिकर्णिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिकों का असंतोष, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह और उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र का नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, दामोदर राव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर राव। क्वेश्चन नंबर 51, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, सर कॉलिंग कैंपबेल, हुग रोज या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुग रोज। क्वेश्चन नंबर 52, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, मद्रास में, ग्वालियर में या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 53, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या मद्रास में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, बाबू सिंह, वीर कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? नाना साहेब को, बहादुर शाह द्वितीय को, मौलवी अहमदुल्ला को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला को। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? किस विद्रोही को, सॉरी विद्रोह नहीं, विद्रोही को। तो इस मथुरा विद्रोह को, अच्छा कौन विद्रोह था वो नहीं, सॉरी, मथुरा विद्रोह, गोरखपुर विद्रोह, फैजाबाद विद्रोह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजाबाद विद्रोह के। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 की क्रांति का असफलता का मुख्य कारण क्या थे? समिति सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, साधनों का अभाव या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसको विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पार्लियामेंट ऑफ सुधार 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम, इसे विक्टोरिया अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था यही, विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, विक्टोरिया के घोषणा पत्र का सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, नाना साहेब या वीर कुंवर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 62, 1858 में भारतीय परिषद का गठन किसकी सहायता के लिए किया गया था? लॉर्ड कैनिंग की सहायता के लिए, राज्य के सचिव के लिए या वायसराय के लिए या ब्रिटिश क्राउन के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के सचिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया था? क्रांति जब 1857 के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया था? मुगल वंश का, खिलजी वंश का, तुर्की वंश का या सूरी वंश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुगल वंश का अंत हो गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्लेमेंटो 1234, मार्लेमी 1234 और कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 67, भारत शासन अधिनियम 1858 के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? कंपनी कांत, मुगल वंश कांत, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति कांत, उपयुक्त सभी। तो 1858 में तो मुगल वंश का अंत हो गया था, कंपनी का अंत और लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का भी अंत हो गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने रखा था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 69, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, ये भी पढ़े थे हम लोग, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल से, हम लोग इसका पहले ही पढ़े हैं ये। क्वेश्चन नंबर 70, चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो चंपारण आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 71, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 72, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1901 में, 1919 में, 1947 में या 1950 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 73, सहायक संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? मैसूर का सुल्तान, हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब या पंजाब का महाराजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेजों ने किस राज्य के शासकों को कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से हटा दिया था? अवध, बंगाल, मराठा या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या शिव स्वामी अय्यर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 76, किस दिन मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्टर एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया है? 16 अगस्त 1946, 23 मार्च 1940, 14 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1939? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 77, मार्ले मिंटो सुधार के तहत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए या ईसाई के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे या अंग्रेज थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 79, जलियांवाला बाग में नरसंहार किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में या भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में या असहयोग आंदोलन के विरोध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था इसलिए, यह पूरी तरह से अंग्रेजों से बना था इसलिए, यह भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग का समर्थन नहीं करता था इसलिए, या यह ब्रिटिश शासन की आलोचना करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि थे, जो भी थे सब अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड या बॉम्बे का किला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जून 1948 को या 26 नवंबर 1949 को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 83, दांडी मार्च किसके साथ जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, बंगाल का विभाजन के साथ या भारत स्वतंत्रता आंदोलन के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ दांडी मार्च जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, पार्लियामेंटो सुधार के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, राउंड टेबल सम्मेलन के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? मैकाले मिनट, शिक्षा का मिनट, भारतीय शिक्षा प्रणाली या अंग्रेजी शिक्षा का मिनट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा का मिनट। क्वेश्चन नंबर 87, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, यह किस प्रणाली से संबंधित है? पंचायती राज से है, जाति व्यवस्था से है, औपनिवेशिक शासन से है या समांतर व्यवस्था से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपनिवेशिक शासन से। कोई वकील, कोई अपील और कोई दलील या प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 88, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? मुसलमान लोग जो थे, अलग मुसलमानी लीग के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? 1909, 1906 में, 1928 में, 1940 में या 1947 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में मुसलमानों ने अपना अलग राज्य की मांग कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 89, मार्ले मिंटो सुधार किस भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित है? भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, या स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन 1905 के बाद। क्वेश्चन नंबर 91, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार, खिलाफत के अस्तित्व को खतरा, मुस्लिम समुदाय में असंतोष, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1909 में, 1919 में, 1935 में, या 1947 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में प्रांतीय स्वयंसत्ता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1909 में, 1919 में, 1937 में, या 1947 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 94, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? 1940 लाहौर में, 1942 दिल्ली में, 1947 कराची में, या 1956 ढाका में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहां की थी? 1927 मद्रास, 1929 लाहौर, 1930 दिल्ली, या 1942 बॉम्बे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 96, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन का उदय, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का लागू होना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट का विरोध। क्वेश्चन नंबर 97, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? जनरल डायर था, मार्लियामेंटो था, या दोनों थे, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर। यही आदेश दिया था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98, हंटर कमीशन किस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 99, नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह लाइन किसकी है? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, मोहम्मद अली जिन्ना का, या मोहम्मद इकबाल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल का। क्वेश्चन नंबर 100, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है? रॉलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट, ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? सर हुग रोज, सर जॉन निक्सन, सर हेनरी लॉरेंस, या सर जेम्स ऑटम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर ह्यूग्स रोज। क्वेश्चन नंबर 102, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 विद्रोह कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, या कानपुर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीशपुर में। क्वेश्चन नंबर 103, मंगल पांडे किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे, सिख धर्म के थे, या ईसाई धर्म के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो हिंदू धर्म के थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 104, 1857 से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता कौन थे? मंगल पांडे थे, नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई, या तात्या टोपे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। यह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे 1857 से पहले। क्वेश्चन नंबर 105, 1857 के विद्रोह के दौरान
बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, अहमदुल्ला, हाजी मोहम्मद अमीन या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी थे। खान बहादुर खान, अहमदुल्ला और हाजी मोहम्मद अमीन, जो बरेली के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन लास्ट था। धन्यवाद। अगर यह क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।